नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव 17 सितंबर को बाद दोपहर 1:20 पर राशि परिवर्तन करके अपनी वर्तमान राशि सिंह राशि को छोड़कर अपने परम मित्र बुध की राशि कन्या राशि में गोचर कर चुके हैं और कन्या राशि में 18 अक्टूबर प्रातः 6 बजे तक गोचर करेंगे। सूर्य का ये गोचर इस बार विशेष महत्व का है क्योंकि 1 अक्टूबर तक सूर्य और बुध का परिवर्तन योग बनेगा। सूर्य का गोचर बुध की राशि कन्या राशि में है और बुध का गोचर सूर्य की राशि सिंह राशि में है। तो इस तरह से सूर्य और बुध परिवर्तन योग बना रहे हैं। परिवर्तन योग अत्यंत दुर्लभ योग है और इस तरह का योग जब कुंडली में बनता है तो परिवर्तन करने वाले दोनों ही ग्रह अपने अपने भावों से संबंधित शुभ फल प्रदान करते हैं। इसके अलावा 1 अक्टूबर के बाद जब बुध राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में आएंगे तो 18 अक्टूबर तक बुधादित्य राजयोग भी बनेगा और इस तरह से 17 सितंबर से 18 अक्टूबर तक सूर्य का ये गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ फल देने वाला होगा। तो सूर्य के राशि परिवर्तन का कन्या राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्य के उपाय भी बताऊंगा। तो यह है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं बुध और बुध का गोचर कुंडली के 12वें भाव में है। सूर्य 12वें भाव के स्वामी होकर के आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं। आपकी कुंडली में पूरे 1 वर्ष के बाद सूर्य लग्न भाव में आए हैं और 12वें भाव के स्वामी बन रहे हैं। तो ये क्या संकेत दे रहा है आपको इसी को समझना है। 12वें भाव के स्वामी होकर के लग्न में हैं, बुध के साथ परिवर्तन योग बना रहे हैं और बुध दशम के स्वामी हैं। तो 12वें भाव का संबंध और दशम भाव का संबंध आपके लग्न भाव से यानी आपसे बन रहा है। अब 12वां भाव क्या होता है? 12वां भाव खर्चों का होता है, 12वां भाव निवेश का होता है। तो यहाँ पर सूर्य आपके द्वारा किए गए निवेश का फल आपको देने जा रहे हैं इस गोचर काल में। आपका निवेश चाहे धन के रूप में हो, चाहे आपके समय के रूप में हो, चाहे आपके परिश्रम के रूप में हो, जिस भी रूप में आपने निवेश किया है उस निवेश का जो फल है वो इस समय आपको सूर्य देने जा रहे हैं। सूर्य दशम का संबंध आपके लग्न से बन रहा है। सूर्य शासन, सत्ता, पावर और अथॉरिटी के कारक हैं और सूर्य के प्रभाव से इस समय आपको, अगर आप शासन प्रशासन से जुड़े हैं या आप राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपके वर्चस्व में वृद्धि होगी, आपको उच्च पद की प्राप्ति होगी। 12वां भाव जो होता है ये विदेश का होता है। सूर्य आपका संबंध विदेश से बनाने के लिए आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं। तो आपकी विदेश जाने की इच्छा अगर काफ़ी दिनों से थी तो विदेश आप जाने का योग बनेगा और चूंकि यहाँ पर बुध हैं और बुध व्यापार के कारक होते हैं तो विदेश से व्यापार में भी आपको लाभ मिलेगा। आप अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार विदेश तक कर सकते हैं। व्यापार व्यवसाय का विस्तार आप विदेश में कर सकते हैं और अस्थायी रूप से आप विदेश में सेटल भी हो सकते हैं क्योंकि कुंडली का जो चौथा भाव है इसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और देवगुरु बृहस्पति सूर्य के मित्र हैं और चौथा भाव जो होता है ये भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है। आप विदेश में कोई भूमि भवन प्रॉपर्टी अगर ख़रीदना चाहते थे तो आप इस समय विदेश जा कर के सेटल हो सकते हैं, वहाँ पर अपना मकान बना सकते हैं, वहाँ पर आप भूमि भवन प्रॉपर्टी वगैरह भी खरीद सकते हैं। सूर्य दशम का फल प्रदान करेंगे चूँकि बुध के साथ
परिवर्तन योग बना रहे हैं। और दशम भाव जो होता है ये आपके कैरियर को शो करता है। और दशम भाव में सूर्य जो है ये दिग्बली होते हैं। और सूर्य शासन प्रशासन सरकारी नौकरी पद प्रतिष्ठा के कारक हैं, तो आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति देखने को मिलेगी। कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा और कार्य क्षेत्र का विस्तार विदेशों तक होगा। आपका स्टेटस ग्रो करेगा। सूर्य के प्रभाव से आपको उच्च पद तो प्राप्त होगा ही, मान सम्मान भी बढ़ेगा और धन की भी प्राप्ति होगी। सूर्य राजा हैं, लीडरशिप के कारक हैं। आपकी नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी। और बुध 1 अक्टूबर को लग्न भाव में आ जाएंगे, तो यहाँ बुधादित्य राजयोग बनेगा। तो बुधादित्य राजयोग का प्रभाव ये होगा कि बुध की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी, तो आपके व्यापार व्यवसाय में भी वृद्धि होगी। सूर्य के बारे में कहा गया है ज्योतिष शास्त्र में कि दशम भाव में सूर्य राज दरबार का सुख प्रदान करते हैं, अर्थात आपको हर प्रकार का राजसी वैभव प्रदान करेंगे, राजसी सुख प्रदान करेंगे। नई नौकरी को लेकर के, चूँकि सूर्य सरकारी नौकरी के कारक होते हैं, बुध सरकारी नौकरी के कारक होते हैं, और 1 अक्टूबर के बाद बुध और सूर्य आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे, बुधादित्य राजयोग बनेगा। तो नई नौकरी नए व्यवसाय को लेकर के आपके मन की चिंता दूर होगी। नई नौकरी के और नए व्यापार के आपको अवसर भी प्राप्त करेंगे। हालांकि 12वें भाव का संबंध सूर्य से बन रहा है, तो आपके पिता से आपकी दूरी बन सकती है, या आपके संतान व्यापार व्यवसाय के सिलसिले में या नौकरी के सिलसिले में आपसे दूर जा सकती है। सूर्य आपके लिए उच्च प्रशासनिक सेवाओं IAS IPS सिविल सर्विसेज में जाने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। और सूर्य और बुध के प्रभाव से आप अच्छे शिक्षक, काउंसलर, वकील, वक्ता, कवि बन सकते हैं। बैंकिंग के क्षेत्र में, फाइनेंस के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में आपको जॉब भी मिल सकती है। सोशल मीडिया के क्षेत्र में आपको सफलता मिल सकती है। और चूँकि सूर्य की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी, सूर्य की दृष्टि सप्तम भाव पर हर दृष्टि से आपको लाभ देने वाली होगी। हर तरह से सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके लिए लाभप्रद होती है। केवल और केवल दाम्पत्य जीवन के लिए सूर्य का सप्तम भाव में गोचर करना या सप्तम भाव पर दृष्टि डालना वो अच्छा नहीं होता है। और इसके अलावा हर तरह से सूर्य की दृष्टि आपके लिए लाभप्रद होगी। सप्तम के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। गुरु की राशि मित्र की राशि पर सूर्य की दृष्टि पड़ रही है और सप्तम भाव व्यापार का होता है। विदेश भाव का संबंध सप्तम से बन रहा है, तो विदेशी व्यापार के लिए समय बहुत ही उपयुक्त है। सूर्य के प्रभाव से आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना अधिक बढ़ेगा कि आप व्यापार के क्षेत्र में भी कोई उच्च पद प्राप्त करेंगे। यहाँ पर सप्तम भाव आपके दाम्पत्य जीवन का होता है, जीवन साथी का होता है, विवाह का होता है। तो सूर्य की दृष्टि चूँकि पड़ रही है, तो आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। और बिजनेस पार्टनर के साथ भी धन से ज़्यादा संबंधों को महत्व देना होगा। कन्या राशि बुध की राशि है और बुध सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग बना करके लग्न भाव में जब गोचर करेंगे, तो आपको व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता मिलेगी। आपकी डेली इनकम ग्रो करेगी। और अगर आपका जीवन साथी किसी जॉब में है या कोई स्वतंत्र व्यापार व्यवसाय कर रहा है, तो उनके लिए भी सूर्य और बुध का ये जो बुधादित्य योग है, ये विशेष लाभ देने वाला होगा। देवगुरु बृहस्पति चौथे भाव के भी स्वामी हैं और सूर्य के मित्र हैं, तो आपके भौतिक सुखों में भी वृद्धि करेंगे। भूमि भवन प्रॉपर्टी का लाभ प्राप्त हो सकता है। विवाह और संतान का सुख भी आपको प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में उन्नति भी होगी और लाभ की प्राप्ति होगी। चूँकि दशम का दशम होने के नाते सप्तम भाव आपके करियर को भी शो करता है और करियर पर सूर्य की दृष्टि पड़ेगी, तो आपके
व्यावसायिक स्किल बढ़ेगी, सम्मान बढ़ेगा, व्यापार के क्षेत्र में उच्च पद मिलेगा और कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। लेकिन ये सब आपको तभी प्राप्त होगा जब आपकी जन्म कुंडली में सूर्य मजबूत स्थिति में हो। तो इसके लिए आप भगवान भुवन भास्कर का उपाय जरूर करें। बात करते हैं उपायों पर। सूर्य देव की आराधना करें। खास करके छात्रों को या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्य देव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य 3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्यदेव को बल मिलेगा। सूर्यदेव को बल प्राप्त हो इसके लिए रविवार को नमक का सेवन न करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला ये धारण करें और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें यो पूरे मन से करें। उपाय करते समय सूर्यदेव का ध्यान करें और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।